गाय भैंस है, दूध अधिक है तो अधिक यहाँ बिल्ली होना चाहिए। कहाँ एक कुत्ता और एक बिल्ली रहता था, दोनों लड़ते हुए गया और उस इनार में डूब के मर गया। अब वो जल को कोई पिएंगे? कोई भी नहीं पिएंगे। अब जजलपुर के लोग जगन्नाथपुर से जल ला करके अपना काम काज करने लगे। 2-4 दिन तो किए। अब 2-4 दिन के बाद परेशान हो गए। पूरे गांव वालों ने नियम बनाया कि कुछ करना पड़ेगा, पंडित जी के पास जाना पड़ेगा, जरूर कोई उपाय बता दे ताकि दोबारा उस इनार का पानी फिर हम लोग पी सके। पूरे गांव के लोग पहुंच गए पंडित जी के पास, झाजी के पास, और वहां पहुंच गए। झाजी बैठे हुए थे। बोले, झाजी आपके पास आए हैं भारी संकट लेकर, उस संकट का आप निवारण कर दीजिए। पंडित जी कहते, चिंता मत कीजिए, जहां रोग है वहां इलाज है, जहां प्रश्न है वहां उत्तर है। क्या हुआ बताइए? बोले, क्या बताएं, हमारे गांव में एक ही इनार, उसी इनार का पानी पूरे गांव वाले पीते थे, पर हमारे गांव का एक कुत्ता और एक बिल्ली लड़ते हुए गया, इनार पे डूब के मर गया, जल अशुद्ध हो गया। उस जल को दोबारा हम लोग पीना चाहते हैं, कोई उपाय बताइए। पंडित जी बोले, खर्चा करोगे तो दोबारा उस इनार का पानी को पी सकते हो। गांव वालों ने कहा, खर्चा की हमें कोई डर नहीं, आप कहिए क्या क्या करना पड़ेगा। पंडित जी कहते, 2-4 लड़का को गाड़ी लेकर, ड्राम लेकर के मनिहारी घाट भेजे। बरारी घाट, मनिहारी तो उधर हो गया। बोले, बरारी घाट भेज दीजिए। वहां से 125 बाल्टीन गंगा जल ड्राम में कस के लेके आ जाएंगे, और इधर टेंट उंड की तैयारी कीजिएगा, पूरी जिलेबी तरकारी बनवाइएगा, सारा कुछ व्यवस्था हो जाए तो फिर हमें बुला लीजिएगा, और मैं वेद का पाठ कर दूंगा, जल शुद्ध हो जाएगी, फिर उस जल को आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। गांव वाले लौट करके आ गए। कोई जल लाने के लिए बरारी घाट गया, कोई इधर टेंट उंड बाजा वो साउंड सजाने लगे, और भोजनालय में पूरी जिलेबी रस भरी छांकने लगे, तरकारी बनाने लगे। तब तक लोग गंगा जल लेकर के आ गए। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी इनार के पास गए और पंडित जी वेद पढ़ना शुरू कर दिया। क्या? 125 बाल्टीन इनार का पानी बाहर फेंकी। क्या था? 125 बाल्टीन इनार का पानी बाहर फेंक दिया। फिर पंडित जी कहते, 125 बाल्टीन गंगा जल लाए हैं, इनार में डाल दीजिए। इनार में डाल दिया। बोले, जल शुद्धिकरण हो गई, भैया भंडारा चालू कीजिए। अब तो लोग भंडारा खाने लगे, डीजे साउंड पर नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, और उस इनार का जल भी पीने लगे। संजोग वश की बात तो देखिए, एक महात्मा जी उसी रास्ते से जा रहे थे। बच्चों को नाचते हुए देखकर महात्मा जी उस बच्चों के पास जाते, कहते, बेटा सुनो, कल मैं इसी रास्ते से गया था, कुछ नहीं देखा, आज बड़ा चकाचौंध देखता हूँ। कोई शादी विवाह भी नहीं है, मुंडन संस्कार भी नहीं है, किसी की श्रद्धा क्रिया भी नहीं है, तो आखिर यह भंडारा कौन चीज का? वह बच्चा कहता, बाबा आपको पता नहीं? बोले, नहीं पता, इसलिए पूछता हूँ। बोले, क्या बताऊं बाबा, हमारे गांव में एक ही इनार, पूरे गांव के लोग उसी इनार का पानी पीते थे, पर संजोग वश एक कुत्ता और एक बिल्ली लड़ते हुए गया, दोनों डूब के मर गया, जल अशुद्ध हो गई। तो कुछ दिन हम लोग दूर के गांव से जल लाकर काम चलाने लगे। 2-4 दिन के बाद सब परेशान हो गए, तो पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उपाय बताया, और पंडित जी के उपाय के अनुकूल हम लोग सारी व्यवस्था किए। पंडित जी ने वेद पढ़ा, 125 बाल्टीन इनार का पानी बाहर फेंके। तो मेरे गांव के लोगों ने बाहर फेंक दिया, और 125 बाल्टीन गंगा जल लाया गया था, उसको इनार में डाल दिया, और जल शुद्धिकरण हो गई, भंडारा चालू हो गया भैया। और उसी का भंडारा है बाबा, सब खा रहे हैं, उछल रहे हैं, नाच रहे। बाबा ने पूछा,
अरे कुत्ता और बिल्ली जो डूब के मरा उसको निकाल के फेंका कि नहीं फेंका? बोले बाबा कहाँ फेंका? वो तो इनार के भीतर में ही है। कहने का भाव यह है कि हम आपके अंदर मांस, मछली, अंडा, दारू, खैनी, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट सड़ रहा है और बाहर से हम आप डुबकी लगा करके अपने को कहते हम पवित्र हो गए। तन से, मन से, वचन से अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं तो खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अब गुण मारो। खान पान का सुधार करना होगा और संतों की संगति में आना होगा। हम आप सत्संग में तो आ जाते हैं, साधु महात्मा कहते हैं सत्संगी बन जाओ, सदयुक्ति को सीख लो। तो बाबा से कहते हैं बाबा सत्संगी बनने में तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर दुख तो इस बात की है सिगरेट जो पीता हूं ना छूटता ही नहीं, मछली खाता हूं ना वो नहीं छूटता, कैसे सत्संगी बन? अरे क्यों नहीं छूटेगा? आप संकल्प ले लो। महर्षि मंगल सिंह कहते हैं नोथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, अभ्यास करो तो सब कुछ संभव है। बंगला कवि कहते क्या? करके देखो रे बंधु, करके देखो रे, करके देखो रे बंधु, करके देखो रे, नामुमकिन भी मुमकिन हो बे, चल के देखो रे बंधु, चल के देखो रे, चल के देखो रे बंधु, चल के देखो रे, चल के देखो रे, नामुमकिन भी मुमकिन हो बे, करके देखो रे बंधु, करके देखो रे बंधु, करके देखो रे बंधु, करके देखो रे। का असंभव भी संभव हो जाएगा यदि आप संकल्प ले लो तब। पर हम आप संकल्प लेना ही नहीं चाहते, सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, पर सत्संगी नहीं बनेंगे। मरने के लिए तैयार, मिटने के लिए तैयार, पर संतों के सानिध्य में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होते। याद रखिएगा, जो सत्संग से, संतों की सानिध्य से वंचित रहता है उनके ऐसा अभागा दुनिया में कोई नहीं होता। ये कहना मेरा नहीं, भगवान शंकर जी का कहना है। क्या कहते हैं? उमा से, पार्वती से, सुनो उमा ते लोग अभागे, हरि तजी होय विषय अनुरागे। हे उमा, हे पार्वती, वे लोग अभागे हैं जो हरि भजन से वंचित रहता है, जो संतों के सानिध्य से दूर रहता है। ऐसे अभागाओं के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं। वैसे अभागा के मन में होता है सत्संग नहीं करेंगे तो क्या हुआ, जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, स्वर्ग मिल जाएगा। याद रखिएगा, आप जप करोगे, तप करोगे, व्रत करोगे, यज्ञ करोगे, अष्टयाम कराओगे, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भी आप करा लोगे तो मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, पुण्य छीन हो जाएगी, स्वर्ग से सीधा आपको नरक में आना पड़ेगा। पर आप सत्संग करोगे तो आपको तत्काल 4 फल की प्राप्ति हो जाएगी। 4 फल की अर्थ संपत्ति, आपको सुख मिलेगा। दल बहादुर बाबा कहा करते थे, बारी न झारी गोभी के तरकारी। क्या कहते थे? बारी न झारी गोभी के तरकारी, खेती न बारी, देखे जो हमरा कुटिया में धान के बखारी। कहां से? और गुरु महाराज अपने भक्तों को कह के गए हैं, जो त्रिकाल संध्या वंदना करता है उनको घास, वास, कपास की कभी कमी नहीं होती। पूज्य संत साई स्वामी जी महाराज के वाणी में आया है, कहते जब मैं संत सदगुरु के सदयुक्ति से जुड़ा हुआ नहीं था, संसार के प्रति में आसक्त था, उस समय मुझे पहचानने वाले दुनिया में कोई नहीं था।
दुनिया में पहचानने वाला कोई नहीं था, पर जब से दया भई सदगुरु की सदयुक्ति को मैं सीख लिया और सत्संग भजन करने लगा, तो जब से दया भई सतगुरु के पूछन लागो दो चारा, जहां भी जाता हो मिलता है मातु पिता भ्राता का प्यार और दुलार। इसीलिए तो कहते हैं गुरु की मोहब्बत में वह ताकत है जो खुद को फिदा कर दे। गुरु की मोहब्बत में वह ताकत है जो बंदे को खुदा कर दे। गुरु की भक्ति में वह शक्ति है, वह ताकत है। एक बार अपने आप को समर्पित करके तो देखिए, आपके लिए हर तरह की व्यवस्था कर देंगे, सब कुछ का व्यवस्था कर देंगे संत सदगुरु। ऐसे संत सदगुरु का सानिध्य हम आपको मिला है और सत्संग में हम आप आए, क्योंकि सत्संग के तेई अधिकारी जिनको सत्संग गति अति प्यारी। सत्संग के अधिकारी वही होती है जिनको संत महापुरुष प्रिय है, और सत्संग के वे अधिकारी नहीं जिनको जन्मों जन्मांतर की विषय रूपी बुखार लगा हुआ, जिनको बीमारी है, जिनको बुखार है, आप उनको बढ़िया बढ़िया बना के दे दो और खाने के लिए वो खाएंगे, कहेंगे स्वाद नहीं लगता, रुचि नहीं है, तीता लगता है। बस जिनको जन्मों जन्मांतर की पाप रूपी बुखार लगा हुआ है, उनको संतों की अमृत पीयूष तीता लगता है। पर याद रखिएगा, जब हम आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें दवाई देता है, तो वह दवाई मीठा होता है कि तीता होता है? तीता होता। पर उसको हम आप नियम पूर्वक जब सेवन करते हैं, तो हम आपका बुखार बीमारी दूर हो जाता है। तो संत महापुरुषों की अमृत पीयूष का जो पान करता है, एक न एक दिन जन्मों जन्मांतर की उनकी जो बुखार है वो दूर हो जाता है, और वह संतों की ज्ञान को समझ लेता है, और जो संतों की ज्ञान को समझ लेता है जीवन में वही पूर्ण कमाई को कर लेता। ये कब होगा? जब संतों का संग करेंगे तब होगा। क्या कहते? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी संतन के संग। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने हो क्या जाने कोई तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई क्या करे। संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन के संग, संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन के हो ये तेरो हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के।
की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरी। तेरी अच्छी बने। जो सत्संग में आते हैं वही संत महापुरुषों की भेद को, संत महापुरुषों की भाषा को समझ पाते। साग बेचने वालों को क्या पता सोना का कीमत क्या है। जो सोने के दुकान में रहता है उसी को पता चलता है कि सोना का कीमत क्या है। तो किनकी बनी? बोले ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बने। जो भी सत्संग किया और सत्संग कर रहे हैं उनकी अधोगति नहीं होती, उनको सदगति मिलती। क्योंकि सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपे सत ज्ञान की गंगा बहती है, यदि उसमें अवगान यदि ना किया तो सत पथ का ज्ञान कहाँ होगा। हम आप सत पथ मार्ग को पाना चाहते तो संतों की ज्ञान से जुड़ जाइए। चाहे आप संत की भजन, संत की गायन को जैसे भी सुमिरन करते हैं, जैसे भी सुमिरन करते, सदयुक्ति को सीख कर आप खाते बैठते सोते जागते चलते फिरते किसी भी समय यदि आप प्रभु परमात्मा का संत सदगुरु की सदयुक्ति को सीख कर यदि जाप करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा रहता। क्योंकि अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द वह दिखलाता नहीं। वह सबके पास रहते हैं, सबके साथ रहते हैं और उनके अंग रक्षक बन के उनके साथ साथ घूमते। सत्संग करके तो देखिए आप अधोगति से कैसे बचते। अधोगति से आप बच जाएंगे और आपको सत गति मिलेगी, सत मार्ग मिलेगा, सत पथ मिलेगा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उनका